हाय, दिस इज नूर ACCA और आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू FIA। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ACCA FIA क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर हमने FIA से ACCA का रूट लेना हो या कोई और लाइन अगर हमने चूज करनी हो तो उसका क्या तरीका है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप इसको आगे किस चीज के साथ स्विच कर सकते हो। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा जानने के लिए कि व्हाट इज ACCA FIA एंड द बेनिफिट्स ऑफ FIA फाउंडेशन लेवल क्वालिफिकेशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। द ACCA FIA फाउंडेशन लेवल क्वालिफिकेशंस रेंज कंसिस्ट ऑफ, इसके 3 लेवल्स हैं। इंट्रोडक्टरी सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट in financial and management accounting, and the third one is diploma in accounting and business। जैसे कि आपको लेवल्स के नेम से ही पता चल रहा है कि हर लेवल पे आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा। अब उसकी वर्थ क्या होगी ये हम आगे वीडियो में देख। पहला अगर हम लेवल डिस्कस करें तो वो है इंट्रोडक्टरी सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको करने के लिए हमें 2 एग्जाम पास करने होते हैं, जो कि एक तो है FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और दूसरा है MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। और इसका जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो इक्वल होता है GCSE के, यानी आपका जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और अगर हम इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं जो कि इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो उसको भी ऑब्टेन करने के लिए हमें 2 पेपर पास करने पड़ेंगे। एक है FA2 मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और MA2 मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस। और इसका सर्टिफिकेट जो है वो ये प्रूव करेगा कि आपके पास नेसेसरी नॉलेज है टू परफॉर्म अ बुक कीपिंग और कॉस्ट क्लर्क रोल इन अ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सर्टिफिकेट आपका इक्वल होता है A लेवल्स के, मतलब इसकी वर्थ उतनी ही है जितनी A लेवल्स की होती है। उसके बाद हम मूव करते हैं अगर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस के, तो इसके लिए आपको 3 पेपर पास करने पड़ते हैं, जो कि हैं FAB अकाउंटेंट इन बिजनेस, FFA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये सर्टिफिकेट जब आपको इश्यू हो जाता है तो वो इस चीज को प्रूव करता है यू आर एबल टू बिकम अ ट्रेनी अकाउंटेंट इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अगर आप में से कोई भी अपना करियर अकाउंटिंग में बनाना चाहता है तो उसको FIA जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके हर लेवल के ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि ये प्रूव करता है कि आप किस लेवल के ऊपर हो और आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। तो अगर आप अकाउंटिंग में आना चाह रहे हो तो आप इस रूट को ले सकते हो। और अगर आप FIA के बाद ACCA का रूट लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब आपका FIA कंप्लीट हो जाता है तो आपको ACCA का फंडामेंटल लेवल जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो आप डायरेक्टली F4 की तरफ जाते हो। उसके बाद अगर आप इसका रूट लेते हो CAT की तरफ, मीन्स FIA के बाद आप कहते हो कि मैं CAT कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसका भी आपको फायदा हो जाता है। CAT की भी अपनी एक अलग से वर्थ है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज के हमारे इस टॉपिक में सिर्फ मैं रूट को डिस्कस करूंगी। CAT की इंपॉर्टेंस अगर किसी को जाननी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। अच्छा, अगर आप FIA के बाद रूट टू CAT करते हो तो आपको इन 3 पेपर में से सिर्फ 2 पेपर पास करने पड़ते हैं, जो कि है फाउंडेशंस इन ऑडिट, फाउंडेशंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाउंडेशंस इन टैक्सेशन। अगर इन तीनों पेपर में से आप 2 पेपर करते हो तो आप CAT क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना जो है रिक्वायरमेंट इसकी उसको फुलफिल करते हो, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसको बोल रहे हैं। और उसके बाद फाउंडेशंस इन प्रोफेशनलिज्म, एक ऑनलाइन आपके पास मॉड्यूल होता है एथिक्स का, वो आप कुछ ही देर में एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हो। तो उसके बाद आपको CAT का जो है वो सर्टिफिकेशन जारी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से क्या मतलब है। आप जो है वो 12 महीने एक रेलेवेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस रोल में परफॉर्म करो। 12 महीने वहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन एक्सपीरियंस अगर आप ले लेते हो, और उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, जो कि 8 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से 2 एसेंशियल्स हैं और 6 टेक्निकल हैं। उसके बाद आपने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको अपलोड करना होता है, वेबसाइट पे रिकॉर्ड करना होता है अपनी ID में जाके, और उसके बाद ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया होता है इसको आपने ऑथराइज करवाना होता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस सुपरवाइजर। अगर आप ये सारा काम कंप्लीट कर लेते हो
तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली जो चीज है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बेनिफिट्स अब हमारे पास क्या हैं, जो हमारे पास ये सब कुछ करने के बाद सर्टिफिकेशंस आनी है या डिप्लोमाज आने हैं, तो हमारे पास इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं, ये कुछ इनमें से आ जाते हैं या डिप्लोमा हम लोग ले लेते हैं, तो ये प्रूफ करता है कि हम लोग सेंट्रल लेवल ऑफ एबिलिटी एंड नॉलेज रखते हैं and they are progressive in that you can improve your knowledge and qualifications if you so wish. So I hope ये वीडियो आपको काफी काम आई होगी। अगर आपको इसमें से फिर भी कुछ इशू रह गया है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके कमेंट करके पूछ सकते हो और इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जान सकें कि FIA क्या है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।